बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज ऑनलाइन लेक्चर में हमारा जो मौजू और टॉपिक है वो है कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी। जब लेक्चर ख़त्म हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे अपने ग्रुप में जाके अपने टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन कीजिए जैसे आप पहले कर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर दिए जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं जो आताए शुमार में नहीं लाई जा सकती। ये ज़िंदगी इस वहदहू ला शरीक की बड़ी नेमत है। अल्लाह वहदहू ला शरीक की बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत कुरान हकीम है, जो हमें रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में अता की गई। कुरान हकीम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी के तमाम असूल कुरान हकीम में मौजूद हैं। इंसानी ज़िंदगी का दायरा कार बड़ा वसी है। इंसानी ज़िंदगी के बेशुमार पहलू हैं जिनमें ईमान, अक़ायद, इबादात, इल्म तालीम, मुआशरत, माश, अखलाक, हकूमत, कानून, अदल, जहाद और तज़किया नफ्स और तज़किया बातन काबिल ज़िक्र है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, कुरान हकीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने की हैसियत से ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह अम्बिया व रुसल का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर इख्तिताम पज़ीर हुआ, इस तरह अलहामी किताबों का सिलसिला भी कुरान हकीम के साथ ही ख़त्म हो गया। जैसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, इसी तरह कुरान मजीद के बाद अब किसी आसमानी किताब ने नाज़िल नहीं होना। बेटों और बेटियों, कुरान मजीद ता क़यामत इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा। कुरान में इनफरादी मुश्किलात का हल भी मौजूद है और इज्तिमाई मसाइल का हल भी। आप किसी पहलू को ले लीजिए, ख़्वाह वो माश इक़्तिसादियात से मुतल्लिक़ हो या इस्लाह मुआशरा से, या इसका ताल्लुक़ अमूर सियासत या मुमलकत से हो, कुरान मजीद में इन तमाम की कामिल रहनुमाई मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, कुरान का मरकज़ व महवर इंसान है, यानी कुरानी तालीमात इंसान की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। कुरान इंसान को अशर मखलूक़ात करार देकर उसे बुलंद मर्तबे पर फैज़ करता है।
कुरान ऐसे इंसानों की तश्कील चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, कुरान ऐसे इंसान की तश्कील चाहता है जो कौम, वतन, शख्सियत परस्ती की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ ना हो, बल्कि आफाकी फ़िक्र का हामिल हो। सिर्फ़ अपनी ज़ाती हैसियत में खैर व भलाई का पैकर ना हो, बल्कि आलमगीर सतह पर खैर व भलाई का दावत देने वाला और बुरे कामों से रोकने वाला भी हो। अरशाद रब्बानी है। और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, बस क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह बारिश मुर्दा ज़मीन को हयात नौ बख्शती है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम यानी कुरान मजीद मुर्दा ज़मीर को ज़िंदगी बख्शता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस कलाम अज़ीम से दूर है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि जो तरजीहात हमारी हैं वो एक ऐसे मुसलमान की हो ही नहीं सकती जिसे आखिरत की फ़िक्र लाहक हो। हमारी सुबह, शाम और रात, हत्ता के सारे औकात इस तर्ज़ ज़िंदगी से दूर हैं जिसे आखिरत की फ़िक्र करने वाला करार दिया जाए। और इसकी वजह और दौरे हाज़िर में हमारे ज़वाल की वजह हमारी कुरान हकीम से दूरी है। कुरान से आज हमारा रिश्ता, डियर स्टूडेंट्स, अफसोस से मैं ये बात कह रहा हूँ कि कुरान से आज हमारा रिश्ता सिर्फ़ अक़ीदत का ही रह गया है। हालांकि अल्लाह वहदहू ला शरीक का फरमान है सूरह यूनुस, ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है और दिलों की शफा, हदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। अगर इस आयत पे ही गौर कर लिया जाए तो 3 चीज़ें हमें मिलती हैं कि कुरान से जो वाबस्ता है वो शफा भी कुरान से मिलेगी, जो मतलाशी हैं हदायत के लिए हदायत भी मिलेगी, और अल्लाह वहदहू ला शरीक की रहमत भी उन पर नाज़िल होगी। लेकिन शर्त ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से रिश्ते को जोड़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद की तलावत पहला दर्जा है जिसे अपनी रोज़ाना की तर्ज़ ज़िंदगी में जगह देने वाले बेहद कम लोग हैं। हमारी बाहसीयत मुस्लिम कौम नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है। हमारी इस कोताही पर उम्मत जिस ज़वाल का शिकार है, इसकी ज़िम्मेदारी हम में से कोई भी इनफरादी तौर पर तस्लीम नहीं करता। आज उम्मत मुसलमा के रोशन मुस्तकबिल के झूठे ख्वाब दिखाने वाले मादी तरक्की को सबब बताकर हमें मज़ीद दीन से दूर कर रहे हैं। कुरान मजीद को बरकत के लिए तलावत करने वाले, बुनियादी मसाइल के हल के लिए पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच दुनिया के रंग में ऐसी रंगी जा चुकी है कि इससे आगे इनका ज़हन काम ही नहीं करता।
अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी को मिसल जन्नत बनाने का मुसवदा जारी फरमाया और जन्नत में दाखिले की सनद करार दिया और ऐसा शफात करने वाला बताया, यानी कुरान मजीद के हवाले से बात कर रहे हैं हम कि कुरान मजीद को ऐसा शफात करने वाला बताया कि जिसकी शफात कबूल होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अफसोस हमने अपनी कम अक्ली से इसे महदूद कर दिया है, यानी कुरान मजीद को महदूद कैसे कर दिया। बरकत और सवाब के लिए तिलावत करना भी अफजल है, मगर क्या सिर्फ यही कुरान का हक़ है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरान कहता है, सूरह मोहम्मद कुरान पाक में है, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान अम्मा अला कलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस आयत मुबारका में गौर व फ़िक्र की दावत दी है। कुरान को चूमना, कुरान का बोसा लेना, कुरान को छूना, बावुज़ू कुरान को की तिलावत करना, ये अपनी जगह अजर व सवाब। लेकिन क्या यही कुरान का हक़ है? नहीं। कुरान पाक तो वो मुक़द्दस किताब है जो गौर व फ़िक्र की दावत देती है। इसकी हर आयत मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ कर रख देने की सलाहियत रखती है, गाफिल तरीन मुसलमान को जगाने की ताकत रखती है, नाफरमान को मुत्तकी बनाती है और मुत्तकी को अल्लाह के यहाँ आला दर्जा लेकर देती है। मगर ये सब हमारे रब ने हमारे इख्तियार पर छोड़ दिया है कि चाहो तो इख्तियार कर लो, चाहो तो सारी उम्र दीन के कामों के लिए दुआओं, वादों और नीतों में गुजार दो। डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद में है, ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी जो बरकत वाली है, ताकि इसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमा रहे हैं कि ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी जो बरकत वाली है, ताकि इसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें। डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद में आसमान, ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ भी है, नीज़ इंसानों, हवानात, नबातात में भी गौर व फ़िक्र की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, ताकि इबरत और बसीरत हासिल हो। डियर स्टूडेंट्स, तिलावत करना भी अफजल है, लेकिन गौर व फ़िक्र कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र करना उससे भी अफजल है। कुरान पाक हमें अमली ज़िंदगी तरफ लाने में मावन बनता है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें रब चाही को अवलियत हासिल हो और मन चाही का इनकार हो। कुरान में इन अहकाम का बयान है जिससे इंसान के अहवाल और इकॉनमिक मुनज़्ज़म होती है। इंसान को बार बार अमल की दावत दी गई है। ये दावत अमल बराए दुनिया भी है और बराए आखिरत भी। अगर कुरान के अहकाम के मुताबिक अमल किया जाए तो दुनिया की दुरुस्तगी के साथ साथ आखिरत भी संवर जाती है। अगर अमली तौर पर रब की रज़ा में अपनी रज़ा शामिल हो, सब्र व शुक्र से आरास्ता, इसार व कुर्बानी से सरशार, अख़ुव्वत व मोहब्बत का पैकर, खल्क़े खुदा की मोहब्बत से मामूर, ये ज़िंदगी कोई ख्वाब या अफसाना नहीं, बल्कि कुरान पाक जो है ये
इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है। जो कुरान की मानता है और अपनी छोड़ता है, जो अमली तौर पर कुरान को रहनुमा मानता है और अपनी अक्ल को कुरान के ताबिया करता है, तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला इसके सीने को मुनव्वर फरमा देते हैं। कुरान करीम को अमली ज़िंदगी बनाने वाला कभी नाकाम नहीं हो सकता, और कुरान को छोड़कर डियर स्टूडेंट्स कोई कामयाब नहीं हो सकता। इस यकीन को बनाए बिना अगर हम इस दुनिया से चले गए तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना होगा। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी का ये भी इम्तियाज़ है कि जो इसे इख्तियार करना चाहे या इख्तियार करने के बाद इस्तकामत का ख्वाहिशमंद हो, दोनों सूरतों में एक ही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, और यकीनी तौर पर वो रास्ता दावत का रास्ता है, क्योंकि इस दावत की बरकत से कुरान मजीद को पढ़ना नसीब होगा। कुरान मजीद पर तदब्बर की तौफीक हो, इस पर अमल करने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। अगर हम इसकी दावत पर, यानी कुरान मजीद की दावत हर एक को दें, जितना हम दावत पर ज़ोर देंगे इतना ही हमें अल्लाह ताला ज़्यादा नवाजेंगे। कुरान मजीद के सीखने के अमल को बेहतरीन करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को तमाम अलूम का मजमूआ और जुमला अलूम व मारिफ़ इलाहिया का ख़ज़ाना बनाया है। कुरान के नज़ूल का असल मकसद इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करना और इंसान को बतौर अशर मखलूक़ात उस मुकाम व मर्तबा का पर फैज़ करना है जिसके लिए इसकी तख्लीक अमल में लाई गई थी। इस आला व अरफा मकसद के असूल का रास्ता, वाहिद रास्ता आयात कुरानिया पर गहरे गौर व गौस, तदब्बर व फ़िक्र और इस पर अमल दरामद से ही निकलता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने, जैसा कि मैंने पहले भी कुरान पाक में की एक सूरह मोहम्मद की एक आयत मुबारक पढ़ी है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। आज मादी सोच और दुनावी हिर्स व हवस ने लोगों को कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र की रग़बत और ख़्याल से महरूम कर दिया है। अमूमी फ़िक्र व नज़र में इस हद तक तग़य्युर रुनुमा हो चुका है कि कुरान जो हमारे लिए बार बार फ़िक्र देता है कि आओ मुझे समझो, गौर व फ़िक्र करो, तर्जमे के साथ मुझे पढ़ो ताकि तुम्हें समझ आ जाए, उससे हम बिल्कुल महरूम हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कैसे हो, इनडोर लाइफ और आउटडोर लाइफ के तमाम पहलू, तमाम मसाइल कुरान मजीद में मौजूद हैं और इनका हल भी बताया गया है।
लेकिन अफसोस डियर स्टूडेंट्स, हमने इसे महज किताब सवाब बना रखा है, और इसका नतीजा क्या है कि हमने ख़ुद को कुरान मजीद की बजाय दीगर ज़वाबित, मरासिम और नफ्सियाती ख्वाहिशात के ताबे कर दिया है। इन हालात में डियर स्टूडेंट्स, इस बात की अशद ज़रूरत है कि अवामुन्नास को बिलअमूम और पढ़े लिखे तबके को बिलखसूस कुरान फहमी की तरफ राग़िब किया जाए। इस मकसद के लिए आयात कुरानिया में मौजूद मज़ामीन को जदीद और आसान बनाकर दावत दी जाए, ताकि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आए। नौजवान नस्ल जो अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत ना होने की वजह से कुरानी तालीमात से दूर है, उसके लिए हम एहतमाम करें मुख्तलिफ़ हवालों से कि कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ इस्तेमाल करें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो खालिस गुमराह हो चुकी है और उम्मत मुसलमा ज़वाल का शिकार है, वो कुरानी तालीमात से इस्तिफ़ादा करें। और कुरानी तालीमात से इस्तिफ़ादा तलावत करने से नहीं होगा, बल्कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने से होगा। और कुरान पाक के पढ़ने से, तर्जुमे के साथ पढ़ने से फिर क्या होगा कि इनडोर लाइफ और आउटडोर लाइफ यानी लाइफ स्टाइल हमारा बुलंद से बुलंद होता जाएगा। अगरचे कुरान मजीद के अल्फाज से बरकत और इसकी तलावत से बातनी हलावत नसीब होती है, मगर हदायत और रहनुमाई और दुनावी व उखरवी यानी आखरत की फ़लाह इसकी आयात पर तफक्कर व तदब्बर करने और तालीमात पर अमल पैरा होने से मुयस्सर आती है। डियर स्टूडेंट्स, हम जब कुरान मजीद का मुतालिया तर्जुमे के साथ करेंगे तो इसके हर पहरा, सूरत, ऐत, लफ्ज़, हरफ, हत्ता कि सूरतों के नाम, आयात व अल्फाज और हरूफ के नस्ब व तरतीब में भी लातदाद इसरार व मानी मुज़मर हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुरान मजीद इंसान को ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करता है, जिनमें इबादात के साथ साथ ज़िंदगी के तमाम अमूर और मामलात शामिल हैं। कुरान हकीम से इंसानों को हदायत और रहनुमाई हासिल होती है, क्योंकि जो शख्स कुरान हकीम को पढ़ता है और इस पर गौर व फ़िक्र करता है, इसकी बसीरत में इजाफ़ा हो जाता है और इसको हिकमत व दनाई आ जाती है, जिससे इंसान तारीकी से निकल कर रोशनी में आ जाता है। मेरे बेटों और मेरी बेटियों, कुरान एक ऐसा नूर है जिससे तारीक दिल मुनव्वर हो जाते हैं। कुरान हकीम वो नूर है जिससे इंसान का सिर्फ़ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी तौर पर भी यानी बातन भी साफ़ हो जाता है, जिसकी रोशनी कुरान हकीम नूर है, जिसकी रोशनी में इंसान दुनिया और आखिरत में फ़लाह पा सकता है। आखिर में एक मरतबा मैं फिर टॉपिक दोहरा देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में
आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमारा जो मौजू और हमारा जो यानी टॉपिक जो था वो है कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी। डियर स्टूडेंट्स, कुरान हकीम अल्लाह वहदहू ला शरीक के बेशुमार एहसानात हैं, बेशुमार इनामात हैं, बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन इन एहसानात में से अज़ीम एहसान, इन बेशुमार नेमतों में से अज़ीम नेमत और इन इनामात में से अज़ीम इनाम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें कुरान की सूरत में अता फ़रमाया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए, यानी ख़ुद भी गौर व फ़िक्र करे और दूसरों को भी गौर व फ़िक्र की दावत दे। आखिर पर मैं गवर्नर पंजाब मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनके ज़हन में, दिल में, जब उन्होंने ख़ुद पढ़ना शुरू कर दिया कुरान पाक तर्जमे के साथ, तो उन्हें ख़्याल आया कि अब कुरान की दावत दी जाए। और इस दावत को उन्होंने नौजवान तबके में, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे अहबाब में आम करने के लिए जदोजहद शुरू कर दी। तो मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नोटिफिकेशन फरमाया कि कोई भी डिग्री हो उस वक़्त तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक जिस यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उसके निसाब के मुताबिक तर्जमे के साथ कुरान मजीद उसको ना आता हो। तो उस वक़्त तक, चाहे वो साइंस का तालिब इल्म है, चाहे वो आर्ट्स का तालिब इल्म है, किसी भी शोबे का तालिब इल्म है, उस वक़्त तक वो जो यूनिवर्सिटीज़ सिलेबस मुरतब करेगी उस वक़्त तक वो बच्चा डिग्री नहीं उसको दी जाएगी जब तक कि उसको तर्जमे के साथ वो सिलेबस ना आता हो। तो ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है और मैं एक मरतबा फिर गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये काम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपसे लिया है और रोज़े क़यामत यही काम आपके लिए काफ़ी होगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद की तिलावत करना, जैसे मैंने पहले भी कहा, तिलावत करना भी अफजल तरीन है। कुरान बावुज़ू होकर बोसा लेना, कुरान को देखना, कुरान की तिलावत करना, ये बहुत बड़ा अजर व सवाब है। लेकिन कुरान पाक पर गौर व फ़िक्र, तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ना, ये उससे भी अफजल तरीन काम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।